तो दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं पटना जिले के बाढ़ में। बाढ़ का इलाका काफी राजनीतिक तौर पर बेहद चर्चित रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नौजवानों के रुझान की, तो चुनावी रुझान क्या दिखता है? यहाँ पे मुझे चार जवान मिल गए, चार नौजवान मिल गए जाते जाते, और मैंने इन्हें रोका है और अनुरोध किया है कि आप मुझसे बात कर लें, क्योंकि ये सारे लोग अभी दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं। इस आप देख सकते हैं इस ट्रैक पर आगे तक ये सारे बच्चे जाते हैं। क्या नाम है आपका? आपसे जानना बहुत चाहूंगा। बीरन कुमार सर। बीरन, जो राजनीतिक माहौल है इस वक्त, आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं प्रदेश में, बिहार में, ज्यादा वक्त बचा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप नौजवान हैं, आप रोजगार के लिए दौड़ लगा रहे हैं लगातार सड़कों पर, क्या मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का ही मुद्दा है, क्योंकि बिहार में जैसे जॉब नहीं दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन फैक्ट्री भी बहुत कम है यहाँ पे। अगर लोग चाहेंगे प्राइवेट संस्था से भी काम करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिहार में खासकर। बगल में एनटीपीसी का प्लांट है, बताया जाता है रोजगार की कमी नहीं, ऐसा है क्या? इसमें ज्यादातर बाहरी लोग काम करते हैं, पब्लिक यहाँ का जो लोकल पब्लिक बहुत कम लोग यहाँ पे काम करते हैं एनटीपीसी में खासकर। कौन सा मुद्दा सबसे आगे होगा जिसके आधार पर आप वोट करने जा रहे हैं? देखिए, युवाओं के लिए ज्यादा मायने रखता है बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा। अगर रोजगार के ऊपर कोई अति किया जाए तो उसके आधार पर ही वोट देंगे। तो अगर मैं नेताओं के बारे में बात करूं, मैं ये नहीं पूछ रहा वोट किसे डालेंगे। एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर भी है, चिराग पासवान, भले ही वो एनडीए का हिस्सा हो, लेकिन उनकी भी दावेदारी रहती है। सभी चाहते हैं कि वो भी राज्य की कमान संभाले। मतलब चिराग पासवान की बात करूं तो उनकी इच्छा है, कहा भी है कि मैं लड़ना चाहता हूं सभी सीटों पर। ये बताइए मुझे, आपको सबसे पसंदीदा नेता कौन लगता है बिहार के लिए? मेरे हिसाब से अभी हमको अगर सबसे पसंदीदा नेता है तो चिराग पासवान अच्छे लगते हैं। तेजस्वी जी भी ठीक है, मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, वो भी नेता सही है। और नीतीश कुमार के बारे में, ये उनका इलाका है, ये तो बहुत दिन से राज कर रहे हैं ना। अगर वैसा होता तो मिटा देते कभी नहीं प्रॉब्लम को, अगर सोल्व करना होता तो आपका ये कहना है, क्या बोलेंगे? ये जो लंबा आपकी जितनी उम्र है उससे 2 साल बाद कहिए कि उन्होंने सत्ता की बागडोर उनके समय में उन्होंने संभाली थी, तो नीतीश कुमार जी के समय में जो काम हुआ किस तरह का हुआ? काम तो हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं। शुरुआती में अच्छा रेंज में गए, फिर इधर थोड़ा सा डाउन चल रहा काम। क्या उम्मीदें वो पूरी नहीं कर पा रहे नौजवानों की? जैसे सबसे बड़ा अगर मुद्दा हमको लगता है ना बेरोजगारी के हिसाब से, आप जैसे कि आप हर किसी को सरकारी जॉब नहीं दे सकते, लेकिन आप फैक्ट्री तो खोल सकते हैं ना, इससे प्राइवेट अच्छे से लोग काम कर सके संस्था। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुद्दा बड़ा है। बच्चे ये कह रहे हैं, नौजवान ये कह रहे हैं कि आप भले बहुत बड़ा काम न कर पाए, लेकिन छोटे छोटे उद्योग तो यहाँ तो लग सकते हैं। इस पूरे फर्टाइल लैंड में देखिए चारों तरफ किस तरह का इलाका है और हाईवे से कनेक्टेड है पूरी तरह, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज की कोई दिक्कत नहीं। ये कहते हैं कि अगर इंडस्ट्री लगे बड़े पैमाने पे तो रोजगार तो खुद ब खुद आ जाए। आपका क्या नाम हुआ? अंजनी कुमार। अंजनी, किस चीज की प्रैक्टिस अभी आप कर रहे हैं? कौन से नेशनल लेवल के एथलीट है, 400 मीटर 110 मीटर हडल रेस भागते हैं। तो कौन कौन से कंपटीशन में भाग लिया? कहाँ? नेशनल लेवल तक का कंपटीशन हम खेल चुके हैं और 4 टाइम स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट है बिहार स्टेट। अब यहाँ पे कितने मीटर में दौड़ लगाते हैं? जी 400 मीटर और 110 मीटर बाधा दौड़ दौड़ते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से, अगर मैं बाढ़ की बात करूं तो सिर्फ एक बड़ा मैदान है यहाँ पे, वो भी बारिश के दिनों में, मुद्दा हम लोग उठाए हैं, तो हमारे जो विधायक जी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी कुछ दिन पहले एनएस ग्राउंड आए थे और वह अनाउंसमेंट भी कर दिए कि ग्राउंड को स्टेडियम बनाया जाएगा। अब देखा जाता है यही कि इलेक्शन होने के पहले ग्राउंड में काम लगता है, उसके अनुसार वोट दिया जाएगा उनको। तो हमारी नजर में हम स्पोर्ट्स के तो ये एथलीट हैं और ये कह रहे हैं कि अगर जो ग्राउंड है यहाँ का सबसे बड़ा, पानी बरसात के दिनों में जमा हो जाता है, अगर उसको अगर वो बेहतर करेंगे तो ये सोचेंगे कि वोट किसको देना। इनके लिए बड़ा मुद्दा। आप देख सकते हैं कि अगर सारे युवा जो प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग तैयारी करते हैं, अलग अलग एग्जाम्स की, जहाँ पे शारीरिक दौड़ का बहुत ही उसकी ज्यादा अहमियत होती है, उन्हें कहाँ दौड़ना पड़ता है? ये ट्रक आ रहे हैं, आप देख सकते हैं, रिक्स लेके हमको दौड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे रोड पे रिक्स ले रहा है, देख सकते हैं ट्रक आ रहा है, बड़ा बड़ा ट्रक चल रही है, रिक्स लेके दौड़ना पड़ रहा है। ग्राउंड में इस कारण से ऐसा प्रॉब्लम करते हैं, कमी के कारण ऐसा होता है। कुछ दिन पहले आकर खिलाने यहाँ चाहिए, लेकिन काम भीतर चाहते हैं। तो ये खतरा होता है। इस वक्त में हम सब किनारे खड़े हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं लगातार कि अगर इस रोड पे आप समझिए कि वहां से कोई दौड़ता हुआ है, इतनी सी जगह बचती है। अगर दौड़ लगाने के लिए कोई ट्रक अचानक इस तरफ किनारे आ जाए तो फिर उन सबको डर लगेगा, वो बचाव की कोशिश करेंगे। तो ये जगह इनके लिहाज से उपयुक्त नहीं है।
एकदम उपयुक्त नहीं है ये जगह हमारी। मजबूरी में क्या हमारा करेंगे? ग्राउंड है, हमारे ग्राउंड को बनाना चाहिए अच्छे से, एक स्टेडियम बनाना चाहिए। एक लौता ग्राउंड है, बाहर बहुत बड़ा जगह है, यहाँ पे उतना बड़ा कॉलेज का ग्राउंड है, आप बना सकते हैं, चाहिएगा तो आपके हाथ में है। अगर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ते देखना है तो यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर हुआ सर्वेश कुमार। सर्वेश, किस चीज की तैयारी करते हैं आप? हम जॉब के लिए भी तैयारी करते हैं और साथ में स्पोर्ट्स की भी तैयारी करते स्पोर्ट्स में क्या सबसे ज्यादा पसंद है आपको? हैं। मेरे को 100 मीटर पसंद 100 मीटर। तो स्प्रिंट की दौड़ लगाते हैं आप सब। है। यस सर। और यहाँ पे दौड़ने में क्या मुश्किलें आती हैं? बहुत मुश्किल है सर। यहाँ एक नजर आगे की ओर होता है कि अपना रनिंग पे ध्यान दे, एक नजर पीछे की ओर होता है कहीं गाड़ी ना पीछे से आ जाए हम लोग को कुचल दे। बहुत तो दिक्कत मतलब होती है बहुत सर। ही जो मन फ्री होता है उस तरह से फ्री दौड़ से नहीं दौड़ पाते हैं सर, डर के साथ दौड़ते पूरा डर है सर। हम लोग अपने दोस्तों को भी बोलते हैं अगर किसी का नजर भटक जाए तो एक नजर पीछे भी देख लेना कि कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। हैं। मतलब इतना जोखिम है, जान का भी जोखिम हो सकता है। यहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स के जो युवा यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए अच्छा मैदान होना चाहिए, मुद्दा बड़ा है। कितनी उम्र है आपकी? क्या नाम है आपका? आनंद राज। आनंद, क्या बोलेंगे आपके लिए कौन सा बड़ा मुद्दा? किस अभी आप पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस चीज की? पढ़ाई तो कर रहे हैं एनएस कॉलेज के बगल में सिंबेली स्कूल है। दिल्ली स्कूल में एएनएस कॉलेज का के मैदान के साथ जो स्कूल है वहाँ पढ़ाई करते हैं। किस चीज की पढ़ाई करते हैं? ये अभी मैट्रिक 10th में। क्या लगता है आपको? आप भी सारे बड़े जितने भी आपके साथी हैं उनके साथ दौड़ लगाते हैं, क्या लगता है आपको कितनी दिक्कत होती है यहाँ पे? दिक्कत तो बहुत होती है। ये रोड है, धक्का उक्का भी लग सकता है। मैदान भी नहीं सूखा हुआ है, पानी जमा रहता है एनी टाइम। 6 मंथ पानी में ही 6 मंथ पानी में ही रहता। अब 6 महीने में क्या करेगा ये आदमी? उस बेचारे का जब रोड पे ही आना। आखिरी अब मैं राउंड का एक सवाल पूछूंगा आप सबसे। अगर आपको वोट डालने के लिए कहा जाए तो रुझान किस तरफ होगा, अगर आप बताना चाहें तो? आपके लिए सबसे पसंदीदा नेता कौन है? अगर ग्राउंड हमारा बना दिया जाता है तो हमारे तरफ से जेडीयू को वोट जाएगा, जो कि नीतीश कुमार के प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र सिंह जानू जी हैं। इतना ही बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? हम ज्यादातर बेरोजगारी और ग्राउंड का मुद्दा में बात करें। ग्राउंड को ठीक कर दिया, बेरोजगारी को सुधारने का अगर कोई नेता उस तरह से अति करे। लेकिन अब तो समय नहीं है, दिक्कत ये है नेता वादे तो कर लेंगे, लेकिन भूल जाते तो बात वादों में। के आधार पे आप वोट दे देंगे, अभी लेकिन- टेस्ट तो नहीं कर पाएंगे आप उनको। अभी तो आज भी जोड़ लेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? अभी तो आपको पता है इतना वक्त नहीं है कि सब कुछ वो सारी चीजें पूरी कर दें, संभव ही नहीं। तो क्या आधार होगा फिर आपकी वोटिंग का? सरकार बदल दिया जाएगा, अब यही सरकार बदलेंगे तभी कुछ होगा, जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक देखिए, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है बहुत काम किया, अनुभव बहुत है। अब क्यों ऐसी बात है कि नीतीश कुमार को लेकर उन्हीं के क्षेत्र के आप सारे नौजवान हैं, लेकिन आपको लगता है कि बदलाव की जरूरत महसूस हो रही, क्यों ऐसा? की जरूरत। देखिए, ये जैसे कि शासन अगर लंबा चले ना तो राजतंत्र बन जाता है, फिर लोकतंत्र नहीं रहता है। और यही हाल बिहार का है, बहुत लंबा शासन चल रहा नीतीश जी का। तो हमको लगता है ये राजतंत्र में परिवर्तन हो चुका है। कोई भी जब ज्यादा राज करने लगता है ना तो राजा की तरह अपना मनमानी करने लगता है। हमें इस अनुसार भी थोड़ा सा अति चेंज करना, हमें लगता है किसी और पार्टी को अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए। मौका दिया जाए किसी और को थोड़ा। प्रशांत किशोर जिस तरह की बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे अगर हमारी सरकार बन गई तो छठ में घर आ जाएगा तो वापस नहीं लौटेगा। आपको लगता है कि ये मुमकिन है? नहीं, मेरे हिसाब से बोलना बहुत आसान है, हम भी बोल देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करना उतना आसान नहीं। नेता खास करके बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, हर एक नेता पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं हम अलग तरह के हैं। संभव ही नहीं, इतना आसान नहीं है बोलना। वो हम भी बोल देंगे सबसे अलग है, लेकिन अलग थोड़े है। तो किस कसौटी पे कसते हैं नेताओं को वो बातें पूरी करना? क्या आपका आधार क्या है कि अच्छे नेता का? देखिए, आप कैसा नेता चाहते हैं कि वो वैसा होना चाहिए नेता तो सबकी बात करे? क्या क्या उस नेता में गुण होने चाहिए? काबिलियत के हिसाब से अगर जो बोले, जैसे हम नहीं कहते हैं कि 100%, कोई भी 100% सही नहीं होता। कम से कम आप 50% तो काम कर सकते हैं ना। अगर 100 का वादा किए तो 50% काम करके दिखाइए आप, लेकिन ऐसा भी नहीं कर पाते हैं ना। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए नेता में गुण जो कमी दिखती है? अब 5 साल रहे, मैंने जब से होश संभाला नीतीश कुमार सर जीके में याद कर रहे हैं, मैं अपना लफ्ज थोड़ा फिसल गया, माफी मांगना चाहता है। जब से होश संभाले हैं तब से नीतीश कुमार याद किया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। ये रोड बस टूटा हुआ रोड रिपेयरिंग हो गया, ये हो गया, इससे क्या होगा? हमारे जिंदगी में कोई बदलाव नहीं 4 लेन आया। बना दिया हमने इस पूरे इलाके में। 4 लाइन बनाने से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। रोजगार मिल गया? कुछ नहीं हुआ। वैसे बेरोजगार है, सब लोग डब्बे में भर भर के जा रहे हैं बाहर। बन रहा है तो उतना तो टैक्स भी हम लोग डाल रहे हैं, टैक्स डाल रहे हैं, टैक्स डाल रहे हैं। आप फैक्ट्री लगाइए ना, यहाँ पे लोग बाहर सूरत, गुजरात, मुंबई, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ से वापस बुलाइए उन लोग को, यहाँ पे फैक्ट्री लगाइए। हमारे बिहार में जमीन की कमी नहीं है, आप वहाँ से लाइए, यहाँ कंपनी यहाँ पे आप लगाइए।
यहाँ पे बेरोजगारी मिटाइए, यहाँ पे कंपनी लगाइए, सबसे देखिए, बड़ा मुद्दा है। एक बड़ी और बात- बेरोजगारी के कारण यहाँ पे मर्डर इत्यादि, मर्डर, रेप, चीन छोड़ के जितना भी होता है, सब बेरोजगारी का एक कारण होता है। बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी है, इसलिए जो यहाँ पे लोग हैं एक दूसरे को मार देते हैं, छीन लेते हैं, यही सब हो रहा है। यहाँ पे अगर आप कंपनी लगाते हैं, लोग ये सब काम बंद करेंगे, काम करना जाएंगे, अपना कंपनी में काम करने के लिए बिजी हो जाएंगे, यहाँ पे कमेटी कंपनी गलत काम लगाइए आप। बस। बिजी हो जाएंगे सब लोग अपने अपने काम में। कुछ देखिए, एक बड़ी बात ये कही जाती है, डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, केंद्र में मोदी जी हैं और नीतीश जी यहाँ पे बिहार में है। आपको लगता है कि गुजरात में जिस तरह का औद्योगिकीकरण हुआ और वहाँ पे इतनी फैक्ट्रीज लगी कि बिहार के बेरोजगार वहाँ पे जाते हैं, करते हैं। गुजरात आपको लगता है कि इतनी उर्वर भूमि, इतना फर्टाइल लैंड बिहार में है, यहाँ क्या कुछ किया जा सकता था? मान लीजिए कि आपके हाथ में कमान दे दी जाए, तो वो कौन सा काम सबसे पहले करेंगे कि पलायन रुक जाए? करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे छोटा मोटा आप उद्योग लगा सकते हैं, कृषि से जुड़ा हुआ बहुत सारा ऐसा आर्थिक मतलब काम कर सकते हैं आप, जिससे जैसे एक कृषि का हाथी लगाइएगा, क्या बोलता है उसको, प्लांट, तो इसमें बहुत सारा बेरोजगार काम करेंगे, फसल अच्छा होगा उसमें काम करेंगे, कटाई आप ये बुनाई। कह रहे हैं कि फसल यहाँ की हो, हाँ। उस पे आधारित आप कोई उद्योग लगाइए। हाँ। मान लीजिए कि यहाँ पे मक्के का उत्पादन होता है, तो यहाँ पे मक्के का वो जो बनता है, वाला जो उनके यहाँ पे बेचता बहुत सारा चीज मक्का का बनता है, उसका निर्माण यहाँ पे किया जाए, मक्के से जुड़े जो भी प्रोसेस्ड फूड है, यहाँ पे बनाया जाए, उसको काम भी मिलेगा प्लस अरे दोनों। सर, यहाँ पे शुगर मिल थे हमारे बिहार में, उनको तो बंद करा दिया गया है। सबसे बड़ा चीज तो ये, यहाँ कंपनी क्या लगाएंगे? हमारे केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे कंपनी नहीं लगा सकते हैं। एक मिल था, उसको कहाँ से लगाएंगे? आप लोग भाषण में भी सर देखते होंगे कि बिहार में आते थे, कहते 5 किलो अनाज देंगे। अरे यार, रोजगार दे दोगे तो 5 किलो अनाज की क्या जरूरत है? हम लोग कमा के कितना खाएंगे? 10 लोग को और खिलाएंगे अगर उतना होगा तो। क्या जरूरी है 5 किलो अनाज देना? ये सब क्या है? भीख मांग रहे हैं सरकार के सामने, अपना टैक्स दे रहे हैं, भीख मांग रहे हैं ऐसे करके हाथ पसार के। ये 5 किलो का अनाज का लालच नहीं दीजिए। वहां जाते हैं तो नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं कि ये लगेगा, ये करेंगे, हम इसे 2030 तक ये बना देंगे, डेवलप कंट्री। बिहार में आते हैं तो क्या कहते हैं? भाई बहनों, 5 किलो अनाज मिल रहा है ना, और भी आगे मिलते रहेगा। ये क्या हुआ? अरे मुद्दा भी बात कीजिए सर, क्या 5 किलो अनाज? ये सब घिसे पिटे डायलॉग, बेचारे सब बेरोजगार लोग 5 किलो अनाज लोग के रह जाएंगे, जी लेंगे 5 किलो अनाज में। आप यही आइए, 5 किलो अनाज में आप जी लीजिएगा, खाइए तो आप कुछ नहीं फैसिलिटी लीजिए। तो आपको लगता है कि 5 किलो अनाज का बदला किस तरह से लेंगे आप? हम चाहेंगे कि वोट इस बार हम किसी और को दो, एनडीए सरकार को ना दे। इंडिया को वोट नहीं जाएगा हमारे तरफ से। अगर इस ये सब बताइए, आज से हो रहा है ये आप लोग कि जब से होश संभाले हैं नीतीश कुमार है, 2 बार 3 बार पलट के उन्हीं के साथ आए हैं, बोलेंगे इस बार नहीं जाएंगे। देखिए, कुछ नयापन चाहिए नौजवानों को। वो ये कह रहे हैं कि हमने जब से होश संभाला है, नीतीश कुमार है, काम उन्होंने बेशक किया हो, लेकिन जो इनकी उम्मीदें हैं, इनके स्टैंडर्ड के लिहाज से वो चीजें कमतर हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं। और अपने मन की बात कहने में कोई संकोच इन्हें नहीं है कि नौजवान बुनियादी बातों को रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उद्योग लगेंगे तभी रोजगार आएगा। सीधी बात है, हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, ना कि अनपढ़, पढ़े लिखे युवा हैं। हम लोग जात-पात पे वोट देने वाले नहीं। जातिवाद हम लोग करने वाले नहीं है। जो अच्छा रहेगा हम उन्हीं को वोट डालेंगे। देखिए, बिहार में लगातार मैं कहूँ तो जातिवाद का मुद्दा बड़ा है। 2 साथी खड़े होते हैं, जाके पटना में साथ रहते हैं, दिल्ली में साथ रहते हैं, वो अपने भाई की तरह रहते हैं। यहाँ पे भी जो क्लास में साथ पढ़ते हैं, बहुत ही भाई की तरह रहते हैं। लेकिन जब भी बात आ जाती है राजनीति की, तो हर कोई बंटने लगता है। तो आपको लगता है कि आज के दौर में वो असर कम हुआ बिहार में, या फिर असर अभी भी है? युवा से क्या उम्मीद हम सब करें? युवा से काम आप तो ये हुआ उम्मीद सर। रखिए कि जातिवाद पे वोट नहीं जाएगा। जो पढ़े लिखे युवा है, जो अच्छे युवा है, वो जातिवाद पे वोट नहीं देंगे। और जो अनपढ़ है, जो जातिवाद कर रहे हैं, वो तो उधर ही वोट डालेंगे। लेकिन हम लोग की तरफ से पढ़े लिखे युवा है, हम लोग की तरफ से जातिवाद वाला वोट नहीं जाएगा। हम लोग बदलाव चाहते हैं, सीधी सी बात है। तो ये हमारे नौजवान हैं। ये नौजवान बाढ़ के हैं। बाढ़ लोकसभा क्षेत्र कभी बहुत ही ज्यादा चर्चित हुआ करता था, पर इस सीमन में लोकसभा क्षेत्र नहीं रहा बाढ़। पहले नीतीश कुमार यहाँ के सांसद हुआ करते थे। नीतीश कुमार इसी इलाके के रहने वाले हैं, बख्तियारपुर के। तो नौजवानों को ये उम्मीद थी कि कम से कम उनके मुद्दे सारे हल हो जाएंगे, लेकिन इनका गुस्सा इस बात को लेकर है कि अब जो उम्मीदें उनकी थी वो उस हद तक पूरी नहीं हो पाई। तो फिलहाल हम चलते चलते तमाम युवाओं से बात कर रहे हैं, वोटरों से बात कर रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बाढ़ से फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई स्टोरी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। देखते रहिए दी भगवा।